नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है एक टोपी बेचने वाले आदमी और बंदरों की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में एक आदमी रहता था जो टोपियां बेचता था। टोपी बेचने वाला आसपास के सभी कस्बों और गांवों में टोपियां बेचता था। एक दिन हमेशा की तरह वह अपना दिन शुरू कर रहा था। उसने अगले गांव जाकर गांव के बाजार में अपनी टोपियां बेचने का फैसला किया। टोपियां ले लो टोपियां, 10 रुपए की टोपी, 20 रुपए की टोपी, टोपी बेचने वाले ने जोर से कहा। बाद में वह अपने हाथों में रंग बिरंगी टोपियों की एक टोकरी लेकर जंगल में घूम रहा था। वह सूरज की गर्मी से थक गया था और उसने कुछ देर एक पेड़ के नीचे लेटने के बारे में सोचा, क्योंकि वह काफी दूर तक पैदल चल चुका था। अपनी टोकरी जमीन पर रखते हुए उसने अपने आप से कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे एक छोटी सी झपकी लेने दो। उसके आसपास बहुत सारे बंदर थे। धीरे धीरे एक शाखा से एक बंदर बाहर झांका। वह सभी बहुत शरारती थे। उनमें से एक नीचे आया और टोपियां देखकर उसने सीटी बजाई। बाकी सभी बंदरों ने उसकी सीटी का जवाब दिया। एक एक करके उन्होंने टोपी बेचने वाले की टोकरी से सारी टोपियां छीन ली। सभी ने टोपी पहन ली और खुशी से खेलने लगे। जब टोपी बेचने वाला उठा तो अपनी टोकरी खाली देखकर चौंक गया। उसने हर जगह अपनी टोपियां खोजी। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने बंदरों को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा। उसने अपनी टोपियां वापस पाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए। उसने हाथ जोड़कर उनसे टोपियां लौटाने का अनुरोध किया। बदले में बंदरों ने भी हाथ जोड़कर उसके कार्य का मजाक उड़ाया। फिर उसे भरोसा हो गया और उसने गुस्से में हाथ उठाकर टोपियां लौटाने के लिए चिल्लाया। बंदर भी हाथ उठाकर चिल्लाने लगे। अंत में टोपी बेचने वाले ने अपने सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल किया और महसूस किया कि बंदरों को नकल करना पसंद है। इसलिए उसने अपनी टोपी वापस पाने के लिए अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया। उसने अपनी टोपी उतारकर जमीन पर फेंक दी। यह देखकर बंदरों ने भी वही बात दोहराई। टोपी बेचने वाले ने जल्दी से सारी टोपियां इकट्ठा की, इन्हें वापस अपनी टोकरी में रख लिया और खुशी खुशी घर वापस चला गया। टोपी बेचने वाले ने अपनी बुद्धि और चतुराई का इस्तेमाल करते हुए बंदरों से सारी टोपियां वापस ले ली। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में हार नहीं माननी चाहिए या घबराना नहीं चाहिए, बल्कि समझदारी से चुनौतियों से निपटने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए।